कई अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को हम पपेट के तौर पर देख रहे हैं और दरअसल ये सब कुछ जो भी हो रहा है आईएसआई के इशारे पर हो रहा है। सुमित भाई देखिए, बांग्लादेश में आईएसआई का कब्जा जो है वो 5 अगस्त जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा उसी दिन से ये कब्जे में आ गया। और शेख हसीना के खिलाफ तो सोकोल तख्ता पलट की जो मूवमेंट हुआ उसके पीछे तो अमेरिकन डीप स्टेट थे, सोरोस थे और पाकिस्तानी आईएसआई थे। और आप हम कर्नल साहब सब जानते हैं कि पाकिस्तान तो एक्चुअली डीप स्टेट की एक तरीके की गुलाम है, उसको देखिए ये काम करवाता है। और पाकिस्तान अभी चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो 71 में जो हमारे जो लिबरेशन वॉर था उसमें जो पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुआ उसकी बदला लेने के लिए। और सुमित भाई, कर्नल साहब एकदम करेक्टली कह रहे थे कि ये जो चीज हो रहा है भांग तोड़ अभी भी आज भी चल रहा है। जस्ट नाउ आई गॉट द इंफॉर्मेशन, अभी भी चल रहा है। और इसके पीछे प्रशासन की तो सहमत है, जी सहमत ही नहीं, कोऑपरेशन है, आर्मी का भी है। क्योंकि बांग्लादेश में अभी अलकायदा, हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी, हिफाजत इस्लाम एंड पाकिस्तानी आईएसआई ये सब मिलके ऐसे काम कर रहे हैं। और सबसे जो हैरानी की बात है सुमित भाई की, देखिए वो पब्लिकली वो कह रहे हैं कि ट्यूसडे दे विल अटैक इंडियन हाई कमीशन। इंडियन हाई कमीशन इज अ डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट इन द कंट्री। ऐसे कोई नहीं कह सकता है नहीं, मगर कह रहा है। ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है। आप कह रहे हैं कि मंगलवार को बाकायदा चेतावनी दी जा रही है कि वो इंडियन हाई कमीशन पर अटैक करेंगे। अगर शेख हसीना को प्रत्यर्पण नहीं किया मंगल तक। सो ये तो हाँ, डायरेक्ट थ्रेट टू इंडिया, ये वेरी एग्जैक्टली डेंजरस थिंग। एग्जैक्टली ये डायरेक्ट थ्रेट है इंडिया के लिए, डायरेक्ट अटैक है इंडिया पर। कर्नल साहब, ऐसे में ये क्या भारत की तरफ से अभी अब समय आ गया है कि कड़ा रुख दिखाने का? बिल्कुल सुमित जी, अभी नहीं, कड़ा रुख दिखाने का तो बहुत पहले ही समय जा चुका है। क्योंकि ये जो भी कार्रवाई हो रही है ये भारत की, मैं ये नहीं कहूंगा कमजोरी की वजह है, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। पर मुझे अब ये लगता है सुमित जी कि अब ये डिप्लोमेसी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो काम करने वाली नहीं है। हम जो है वो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर भी हमला करेंगे, बाकी चीजें भी करेंगे, हिंदुओं पे अटैक करेंगे, लेकिन जब उनको चावल की जरूरत होगी तो हम चावल भी देंगे। तो ये जो पॉलिसी मुझे लगता है अपीजमेंट की पॉलिसी, सिर्फ इस डर से कि कल अगर हम बांग्लादेश से दूर हो गए तो वहां पे चीन आके बैठ जाएगा, ये एक मेरा ख्याल एक लेवल तक हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब जो है अगर हाई कमीशन के ऊपर हमला होता है तो मेरे को लगता है वो एक टिपिंग पॉइंट होना चाहिए, जिसके बाद भारत सरकार को बिल्कुल कड़े शब्दों में बांग्लादेश को ये बता देना चाहिए कि अगर इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला हुआ तो ये हमला जो है भारत के ऊपर मानेंगे, और जी जो एक किसी देश के ऊपर हमला होता है उसके बाद जो कार्रवाई होती है हम वो कार्रवाई करेंगे। जी क्योंकि अब टाइम आ गया है कि जब वो वहां पे इतने भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, इतनी भड़काऊ स्टेटमेंट दे सकते हैं, और उनका कोई कुछ कर नहीं रहा। मोहम्मद यूनुस साहब चुप बैठे हैं, आर्मी चुप बैठी है, आईएसआई का वहां पे सारा खेल चल रहा है। जी तो आईएसआई कौन? आईएसआई तो भारत के पहले से ही खिलाफ है। तो मुझे ये लगता है कि अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, अब जी उनको कड़े शब्दों में बता देना चाहिए। और अगर वो थ्रेट कर रहे हैं तो थ्रेट का जवाब थ्रेट से देना चाहिए, और वो भी थ्रेट ऐसा होना चाहिए जो एक्शनेबल हो। सिर्फ सूखे थ्रेट से काम नहीं चलेगा। अगर वो ऐसे काम करते हैं तो हम जो भी कहते हैं उसको हमको पूरा करने चाहिए। सुमित जी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ज़रूर ये बड़ा थ्रेट है और इसमें ज़रूरी है कि हम आगे कार्रवाई करें और अब कठोर कार्रवाई करें। तस्वीरें ज़रा देखिए, 4 तस्वीरें। बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की, बंगबंधु की स्मारक में तोड़फोड़ की गई थी इससे पहले, और अब मुजीबुर रहमान के घर आगजनी। हसीना के प्लान से दरअसल यूनुस डरे हुए हैं, खौफ में हैं, और ये दहशत है, ये डर है जो दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब इसकी आड़ में वो चेतावनी दे रहे हैं कि इंडियन हाई कमीशन पर भी हम अटैक करेंगे, और इंडियन हाई कमीशन पर अटैक करते हुए अगर शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं किया गया तो इंडियन हाई कमीशन पर अटैक की सीधी सीधी चेतावनी ये इंडिया पर अटैक की चेतावनी है। और इस स्थिति में ऐसे कट्टरपंथियों और जमातियों और यूनुस को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, शोएब चौधरी साहब, चूंकि आपने पहले भी कहा था कि जो शेख हसीना का प्रत्यर्पण तो भारत करेगा नहीं किसी भी स्थिति में, लेकिन मोहम्मद यूनुस जरूर भागने वाले हैं, जाने वाले हैं।
क्या मोहम्मद यूनुस की विदाई का वक्त आ गया है? सुमित भाई देखिए, यूनुस की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। और हमारे को लगता है कि जो 12 तारीख, इस महीने की 12 तारीख मोदी जी जा रहे अमेरिका, 14 तारीख मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हमारे को लगता है उसी दिन कोई बहुत स्ट्रांग चीज आने वाला है यूनुस के लिए, बुरी खबर आने वाला है। मगर सबसे बड़ी बात जो आपको कहना चाहता हूँ कॉर्नल साहब को भी, कि 25 मार्च 1971 में जैसे पाकिस्तानियों ने इस तरीके से ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरू किया था, कल शाम से ऐसे ही बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई, जंगी जिहादी, हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी और यूनुस के जितने सो कॉल्ड छत्र सब मिलके अनादर ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। कि जी, देखिए, ये सिर्फ हसीना की या शेख मुजीबुर रहमान साहब के घर में ये अटैक नहीं हुआ, हिंदुओं के ऊपर भी अटैक हो गया। और बिल्कुल। अभी तो ये कह रहा है कि इंडियन हाई कमीशन को अटैक करेगा। ये ऐलान जंग कर दी यूनुस ने। और संडे संडे जस्ट संडे रविवार को यूनुस ने लॉ एनफोर्समेंट कमेटी को कहा कि टेक प्रिपरेशन फॉर वॉर, टेक प्रिपरेशन फॉर वॉर। विनाश और काले कल विपरीत बुद्धि, शोएब चौधरी साहब, कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये विपरीत बुद्धि है। मुझे लगता है कि अब जैसा कर्नल साहब ने कहा भी कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का वक्त चला गया, और ज़्यादा मैं हार्ड कहूँ तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो यहाँ बातें मुझे लगता है कि अब हो गई बहुत ज़्यादा। कर्नल साहब भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस हिसाब से शोएब चौधरी साहब अगर ये कह रहे हैं कि वॉर की तैयारी करने की बात मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं, इंडियन हाई कमीशन पर अटैक की बात कह रहे हैं, तो ये सीधे सीधे इंडिया को चैलेंज, भारत को चैलेंज। लेकिन क्यों भड़की हिंसा, जरा ये आपको बताते हैं। 6 फरवरी का प्लान अवामी लीग का था, और अवामी लीग के 6 फरवरी के प्लान से दरअसल दहशत में है यूनुस। अवामी लीग का 6 फरवरी का प्लान, यानी आज की तारीख का ये प्लान है। 6 फरवरी को शेख हसीना के कार्यकर्ताओं से अपील, शेख हसीना ने अपील की थी कि 6 फरवरी को आप सड़क पर उतरिए, अल्पसंख्यकों पर हमले के विरोध में मार्च करिए। तो आज से मार्च का ऐलान था, और शेख हसीना ने कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया। रात 9 बजे शेख हसीना का समर्थकों को संबोधन हो रहा था, ऑनलाइन वो संबोधित कर रही थी, संबोधित करने वाली भी थी। रात 9 बजे ही जब ही वो संबोधन करने की शुरुआत करती, उससे पहले ही रात 9 बजे ही छात्र कहां पहुंचते हैं। छात्र संगठन का बुलडोजर मार्च का प्लान था, 24 रिवॉल्यूशनरी स्टूडेंट जनता का प्लान था। छात्रों ने सोशल मीडिया पर मार्च का प्रचार किया। सोशल मीडिया पर मुजीबुर रहमान का घर गिराने की बात की गई, फिर शेख हसीना के पिता का घर गिराए जाने की बात कही गई। रात 8 बजे ही मुजीबुर रहमान के घर आंदोलनकारी पहुंच गए। यानी पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हुआ है। कर्नल साहब, कर्नल मैं आऊं आपके पास, उससे पहले शेख हसीना ने भी अटैक किया है मोहम्मद यूनुस पर, और शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर बड़ा हमला किया है। इस हमले के बाद बुलडोजर से नहीं मिटा पाओगे, हसीना ने खुली चेतावनी दी है, बुलडोजर से नहीं मिटा पाओगे हमें, इतिहास अपना बदला लेता है, इतना अपमान क्यों, और इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। हिंसा के बाद हसीना का संबोधन, बांग्लादेश के लोगों के लिए न्याय चाहती हूं मैं। तो शेख हसीना ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बुलडोजर से आप हमें नहीं मिटा पाएंगे, यकीनन इस हिंसा से आप नहीं मिटा पाएंगे। कर्नल साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन, शेख हसीना की ये चेतावनी, शेख हसीना का ये संबोधन, और यकीनन सच बात है कि बुलडोजर से आप नहीं मिटा पाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी इतिहास जो है आप उनके पन्ने फाड़ने से या शेख मुजीबर रहमान के घर को गिराने से या उसके उनके पुश्तैनी घर को गिराने से, इंडियन हाई कमीशन को तोड़ने से अगर हिस्ट्री बदल जाती तो सब लोग हिस्ट्री बदल सकते थे। लेकिन ये जितना काम मोहम्मद यूनुस साहब कर रहे हैं, मुझे लगता है जो हाथ शेख हसीना का हुआ था उनको छोड़ना पड़ा था, मेरे को लगता है मोहम्मद यूनुस साहब शायद बांग्लादेश को छोड़ भी नहीं पाएंगे। उनसे पहले ही बांग्लादेश में उनका जो है काम तमाम कर दिया जाएगा। क्योंकि ये कब तक ये जो आईएसआई और कब तक ये जो स्टूडेंट्स आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, ये स्टूडेंट्स खुद नहीं आए हैं, स्टूडेंट्स को लाया गया है। और जो लोग इतना काम कर रहे हैं उनका भी एक ना एक दिन अंत होगा, और वो ज्यादा दिन दूर नहीं है। बिल्कुल तो ये शेख हसीना बिल्कुल ठीक कह रही। सुमित जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोएब चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया कर्नल संजय सिरोही जी। यकीनन बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है वो मोहम्मद यूनुस के लिए ही खराब स्थिति हम कहेंगे। मोहम्मद यूनुस का ये काउंटडाउन आप मानकर चलिए,
बहुत चंद दिनों के मेहमान मोहम्मद यूनुस हैं और कट्टरपंथी जमाती दिया बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाती है, ठीक उसी तरह की ये फड़फड़ाहट। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं।